everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class metric chapter 3 and part 3. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर. ठीक है, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता क्या है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम एज आ स्टेटमेंट सेपरेटर के नेम से भी जाना जाता है, जो कि एक कैरेक्टर होता है या फिर कोई भी सिंबल होता है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए शो होता है, यानी कि ये शो करवाने के लिए कि ये स्टेटमेंट यही तक ही था. ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको बना हुआ दिख रहा होगा. ये रहा ये. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर. ये शो किस लिए किया जाता है, जब कोई भी हमें ये शो करवाना हो कि ये जो स्टेटमेंट है हमें लास्ट है. ठीक है, जैसे फॉर सपोज हम कभी अगर आंसर लिखते हैं तो उस आंसर के लास्ट में हम एक छोटा सा डॉट डाल देते. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, छोटे से डॉट डाल देते, जैसे कि ये छोटे से डॉट दिख रहा है. तो ये डॉट क्या शो करवाता है कि भाई ये जो है हमारा लास्ट आंसर था. ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी प्रोग्रामिंग में हमें ये शो करवाने के लिए कि ये स्टेटमेंट हमारा लास्ट है यानी कि एंड है, हम क्या यूज़ करते हैं ये, यानी कि इसको सेमीकोलन भी कहते हैं और स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहा जाता है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्केप सीक्वेंसेस. ये हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है, यानी कि ये होता क्या है कि प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन को शो करवाने के लिए, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में मुझे कोई भी ख़ास इंस्ट्रक्शन जो है कंपीलर या इंटरप्रीटर को शो करवाना है. ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये एस्केप सीक्वेंसेस. ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास किस में शो होता है, एक बैक स्लैश में, यानी कि इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है. मैं आपको बैक स्लैश बना के दिखा देती हूँ. कुछ जैसे एक लाइन यू आ गई, जैसे एक ऐसे बनी हुई होगी. ठीक है, एंड दूसरी ऐसे, और उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक जो है हम नंबर लिखे होते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैक स्लैश. ठीक है, तो जैसे कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये एन है. ठीक है, ये एन, ये एन क्यों यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन शो करवाने के लिए. ठीक है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जिसके डिफरेंट पर्पस होते हैं, जो डिफरेंट वजह से हम जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एस्केप सीक्वेंसेस की वो भी दी हुई है कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं, या कोई भी चीज़ें वो हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं. तो सबसे पहले जो है हमारे पास आपको ये दिख रहा होगा लेटर ए. ठीक है, ये इस्तेमाल होता है कोई भी इसका ए, देखो ये ए है ना, इसका मतलब होता है अलर्ट या फिर अलार्म. इसमें क्या होता है, जब हम ये वाला यूज़ करते हैं, जब हम उसको रन करते हैं तो हमारे जो कंप्यूटर में से ना एक थोड़ी हल्की सी आवाज़ आती है बीप करके. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर भी मौजूद है. बट इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा ये परफॉर्म करके भी दिखा देती हूँ ताकि इजीली और समझ आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड रन किया है जस्ट फॉर अ साउंड. ठीक है, तो मैंने अब इसको रन नहीं किया, हम इसको रन करके देखते हैं. तो ये बुक का नहीं है, तो अगर आप भी प्रैक्टिस के लिए करते हैं तो आप इस कोड को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस के दौरान काम हो. ठीक है, अब इसको रन करके देखते साउंड आता है कि नहीं. यस, कोई साउंड यहाँ पर, एक मिनट, इस तरीके से. हाँ देखिए, अगर ये इस तरीके के साउंड आएंगे. ठीक है, तो आई होप अब बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा. ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो है एस्केप सीक्वेंस वो है बी. ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस के लिए. ठीक है, बैक स्पेस का मतलब होता है कि कोई भी लाइटर जो है या कोई भी वर्ड जो है, कुछ भी उसको डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम ये
बी, ठीक है। इस तरीके से इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टी। टी हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरा डेटा है ना वो मुझे हॉरिजॉन्टल वे में शो हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी टी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें ये यूज़ करते हैं हम कोई भी न्यू लाइन के लिए या न्यू फीड के लिए, यानी कि मिसाल मैं कोई कोड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ ये यहाँ पर स्टॉप हो जाए, ठीक है, और जो उसके बाकी का हिस्सा है ना वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए खुद ब खुद, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एन का यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है आर। आर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कर्सर को जो है ना, जो न्यू लाइन है ना उसके स्टार्टिंग में यूज़, मतलब स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है बैक स्लैश। बैक स्लैश कुछ इस तरीके से शो हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किस लिए, कि कोई भी बैक स्लैश को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और इसका जब हमें कोई भी बैक स्लैश प्रिंट करना होता है तो हम यूज़ भी बैक स्लैश में ही करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास सिंगल कोटेशन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हाँ किस टॉपिक पे थे, हाँ हम थे सिंगल कोटेशन। तो सिंगल कोटेशन हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी भी टेक्स्ट के स्टार्ट में या लास्ट में कोई भी ऐसा लार्ज टेक्स्ट प्रिंट करना हो विद द कोटेशन, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और समरी करके बताऊँ तो सिंगल कोटेशन हम यूज़ कर रहे थे जब किसी भी टेक्स्ट के स्टार्टिंग में या लास्ट में मैं चाहती हूँ कि किसी भी लार्ज टेक्स्ट के कोई भी लार्ज टेक्स्ट शो हो, तो विथ कोटेशन, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, सिंगल कोटेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट हमारे पास डबल कोटेशन। ये हम यूज़ करते हैं कोटेशन को ही वो करने के लिए, मार्क करने के लिए, यानी कि फॉर सपोज कोई कोड है, मैं चाहती हूँ कि मुझे ना कोटेशन शो हो उसमें, तो फिर मैं उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, डबल कोटेशन का, जो कि कुछ इस तरीके हुआ। तो ये तीनों आपस में थोड़े बहुत सिमिलर है, बैक स्लैश, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, इनके जो है स्टेटमेंट भी बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत क्लियरली समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।